हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SV टेक्नोबाइट फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में जोड़ के उन पे न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स सोल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं। अगर हम उनको अच्छे से समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल्स बड़े आसानी से हम और बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले हम इन इंपॉर्टेंट टिप्स को करेंगे और फिर हम जो एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स बार बार आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी और कंपटीशन एग्जाम्स में भी जो न्यूमेरिकल्स बार बार आते हैं, हम अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल्स यहाँ आज करेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टिप्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने जब रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया था तो हमने रिजल्ट डिराइव किए थे कि सीरीज में जोड़ते हैं तो फिर नेट रेजिस्टेंस कितना आता है और पैरेलल में कितना आता है। तो हमने बताया था कि अगर हम 3 रेजिस्टेंस या 4, 5 जितने भी रेजिस्टेंस हैं, अगर हम उनको सीरीज में जोड़ते हैं तो सबका मिलके यानी कि जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो कितना आता है स्टूडेंट्स, RS जो कि रेजिस्टेंस इन सीरीज है वो कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमने 3 रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 को सीरीज में डाला है तो फिर तीनों का नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तीनों के सम के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में हम निकालें तो अगर आपने ऐसे ही 2 या 3 या 4 जो रेजिस्टेंस हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है तो फिर नेट रेजिस्टेंस अगर आप उसको Rp नाम देते हो तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जहां पे R1, R2, R3 क्या है, वो 3 रेजिस्टेंस हैं जिनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, 3 ही जरूरी नहीं है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, n हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1/Rp, जहां पे Rp क्या है, नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखो अगर मैं इसकी बात करता कि मान लिया जाए हमने एक 1 ओम का लिया होता रेजिस्टेंस, एक 2 ओम का लिया होता और एक 3 ओम का लिया होता। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस हमने लिए हैं अगर सीरीज में लिए हैं तो फिर इनका नेट रेजिस्टेंस कितना होता, 6 ओम। ठीक है, ये कब होता जब आपने 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप इन 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो फिर क्या आता, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R1 का मतलब 1/R2 मतलब 2 प्लस 1/R3 मतलब 3। तो एलसीएम कितना आ जाता है स्टूडेंट, 6। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना आता, 11/6। ये 1/Rp है और नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना होता है, Rp। तो Rp कितना आता, 6/11। तो ये क्या था, अगर आपने रेजिस्टेंस को पैरेलल में डाल रखा है तब। अब जो मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास पैरेलल में सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस है, एक R1 और एक R2, तो आप बार बार ऐसे नहीं करोगे कि 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आप अगर एलसीएम देखते हो तो क्या आएगा, R1 R2 और यहां भाई R2 से मतलब यहां R2 आ जाएगा, यहां R1। तो ये 1/Rp है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/Rp इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, ये 1/Rp है। तो अगर आप Rp लेते हो, हमें तो Rp चाहिए, तो Rp क्या आएगा, ये पलट जाएगा, R1 R2 ऊपर और R1 प्लस R2 नीचे। मतलब ये है कि हम ये जो प्रोसीजर है इसको फॉलो करेंगे तो बड़ा लंबा टाइम लगता है। इसलिए जब भी हमें 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में दिखें तो हम क्या करेंगे, उनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आप सीधा क्या करोगे,
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप ऐसे नहीं करोगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम लग जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आगे है कि अगर यहां तो दो रेजिस्टेंस थे, अब अगर हमारे पास 2 या 3 या 4 या 5 या कई सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हो और हमने उसको पैरेलल में जोड़ रखा हो। आप कहोगे सर आइडेंटिकल मतलब? तो आइडेंटिकल से हमारा मतलब होता है स्टूडेंट्स एक जैसे, कि मान लिया जाए सभी 3 ओम के हैं या सभी के सभी 5 ओम के हैं तो हम उसको आइडेंटिकल बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, अगर आपके पास एक जैसे n रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका नेट कितना आएगा, R बाई एन। मतलब क्या है कि मान लिया मेरे पास 10 10 10 10 ओम के 4 रेजिस्टेंस है और हमसे कई इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा बताओ। अगर आपने 4 को कनेक्ट कर रखा है तो 10 बाई 4, n का मतलब है नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। अगर आपने 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा होता पैरेलल में, देखो ध्यान से होने चाहिए आइडेंटिकल। अगर 3 को कनेक्ट कर रखा है तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, 10 बाई 3। अगर आपने 2 रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है पैरेलल में तो रेजिस्टेंस आएगा R बाई 2। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितने भी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं अगर आपने उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है तो नेट रेजिस्टेंस आप क्या करोगे, एक रेजिस्टेंस जो है किसी का भी उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देना, यानी कि 2 जुड़े हैं तो 2 से डिवाइड, अगर आपने 3 कनेक्ट कर रखे हैं तो 3 से डिवाइड, 4 कनेक्ट कर रखे हैं तो 4 से डिवाइड, 5 कनेक्ट कर रखे हैं तो 5 से डिवाइड। यानी कि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन पैरेलल अगर आपके पास है तो नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ देम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, किसी एक का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय जितने हमने रेजिस्टेंस लिए हैं। तो इससे क्या होगा, हमें बार बार ऐसे आप रेसिप्रोकल लेके फिर उसका एलसीएम लेके और फिर उसको फिर हम इन्वर्स करते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करेंगे, जितने भी रेजिस्टेंस हैं, जैसे कि मैंने एक ये लिया है 12 ओम का और एक ये लिया है 12 ओम का और मैंने इसको कह दिया कि पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, तो नेट रेजिस्टेंस बताओ, तो आप कह दोगे सर 12 बाई 2 यानी कि 6 है। ठीक है, अब अगर मैंने इसकी बजाय यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लिए होते तो फिर रेजिस्टेंस कितना आता पैरेलल में, तो आप कहोगे सर 12 बाई 3 यानी कि 4। ओके, तो अगर n आइडेंटिकल सेल्स रेजिस्टेंस है तो फिर आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई n। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आपके जो नेटवर्क हैं, टिपिकल क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करने में बड़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ये तो आपको पहले ही पता था। ठीक है, यहां देखिए, रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स एट इक्वल पोटेंशियल, यानी कि कोई रेजिस्टेंस किन्हीं ऐसे 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट हो जो कि सेम पोटेंशियल पे है, तो फिर वो क्या होगा, कैन बी नेग्लेक्टेड। उस रेजिस्टेंस को हम छोड़ देते हैं, उस रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ध्यान दें कि मान लिया जाए ये कोई भी सर्किट है, ये ऐसे और कुछ भी हो सकता है, और मान लिया जाए ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट डी है। ठीक है, और इस बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा आपने, कोई भी 10 ओम का मान लो, और अगर मैं कहता हूं कि जितना पोटेंशियल ए पे है अगर उतना ही पोटेंशियल डी पे हो, तो ये क्या हो गया, ये वो 2 पॉइंट हो गए जिन पे पोटेंशियल सेम है। तो मैंने क्या कहा, रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स एट इक्वल पोटेंशियल। ये वो 2 पॉइंट हैं जो इक्वल पोटेंशियल पे हैं, और अगर कोई रेजिस्टेंस इन 2 पॉइंट्स के बीच में जुड़ा है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन एनी 2 पॉइंट एट इक्वल पोटेंशियल, यानी कि ये 2 पॉइंट हैं, ये इक्वल पोटेंशियल पे हैं, इनके बीच में अगर आपने कोई रेजिस्टेंस जोड़ रखा है तो फिर यहां से करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे।
जितना पोटेंशियल यहाँ पे है, मान लें यहाँ पे 5 वोल्ट है तो फिर यहाँ भी 5 वोल्ट है, इनमें डिफरेंस 0 है, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करता है स्टूडेंट्स। और अगर यहाँ से करंट फ्लो नहीं करता है तो ये आर्म, ये जो रेजिस्टेंस है फिर हम छोड़ देते हैं। मतलब करंट फ्लो नहीं करने का क्या मतलब है, ये तो सर्किट में ही नहीं है भाई। अगर ये सर्किट में जुड़ी होती तो इसमें से करंट फ्लो करता, तो अगर इसमें से करंट फ्लो नहीं करता है इसका मतलब क्या है कि सर्किट में नहीं है, तो हम इस आर्म को छोड़ देते हैं उस टाइम। तो ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा नोट रखना है। मेन पॉइंट तो यही है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एट इक्वल पोटेंशियल कैन बी नेग्लेक्टेड। मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल यहाँ दिखा भी रहा हूँ जिस न्यूमेरिकल को हम यहाँ करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आप, यहाँ हम पॉइंट ए और बी के बीच में बैटरी जोड़ेंगे तो करंट यहां से चलेगा इधर भी और इधर भी, ठीक है। आप देखोगे सी पॉइंट पे जब पहुंचता है करंट और इधर एक्स पॉइंट पे, तो क्या होगा, सी से डी तक जाएगा और इधर सी से ओ तक आएगा। आप देखो सी से और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस जुड़ा है, आर, और सी और ओ के बीच में कितना जुड़ा है, आर ही। यानी कि जितना रेजिस्टेंस इसका है उतना ही रेजिस्टेंस इसका है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक जितना पोटेंशियल चेंज हुआ होगा उतना ही यहां से यहां तक हुआ होगा। मतलब सुनो ध्यान से, ये बात समझने की है कि मान लिया जाए यहां 10 वोल्ट पोटेंशियल था और डी तक जाते जाते पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, कम हो गया, कम होके यहां बचा 7 वोल्ट। कितना बचा स्टूडेंट्स, 7 वोल्ट। तो यहां से यहां तक कितना बचा है, 7 वोल्ट। तो क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस R था तो ये भी तो रेजिस्टेंस R है ना, जितना ये रेजिस्टेंस है उतना ही तो ये है। तो फिर यहां से यहां तक जाते जाते पोटेंशियल ड्रॉप होता होता यहां भी कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट ही। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहां 10 था वहां तक 7 हो गया है ड्रॉप हो गए, तो 10 से यहां तक भी 7 ही होगा। तो ये भी 7 पे, ये भी 7 पे, इसका मतलब ये बीच में तो रेजिस्टेंस जुड़ा है, फिर वो हम छोड़ सकते हैं। ऐसा ही स्टूडेंट्स फिर ये भी R, ये भी R, तो जितना यहां तक ड्रॉप होगा उतने यहां तक ड्रॉप होगा। जैसे वहां किया था 10 से 7, ऐसे यहाँ 10 से 7, यहाँ भी 7 और 7 के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो हम एक इस आर्म को छोड़ देंगे और एक इस आर्म को छोड़ देंगे। ये हम आपको करवाएंगे जब न्यूमेरिकल, तब और अच्छे से समझा देंगे। तो अभी से आपको ध्यान रखना कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में एक कोई आर्म जुड़ी है और उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल इक्वल है, तो वो आर्म हमें क्या करनी है, छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है, मेन पॉइंट, वो क्या है, इन ए नेटवर्क, जैसे कि ये कोई नेटवर्क, ओनली दैट रेजिस्टेंस इज इफेक्टिव, यानी कि सर्किट में सिर्फ वो रेजिस्टेंस बचेगा या वो रेजिस्टेंस काम कर रहा है, इफेक्टिव है, इन विच करंट फ्लोज, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, अदर कैन बी नेग्लेक्टेड, जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है उसको हम छोड़ सकते हैं। यानी कि जब आपको ये पता नहीं लग रहा कि यहाँ कौन रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन पैरेलल में, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर हम क्या करें, सीरीज पैरेलल में कैसे देखें। तो आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, सिर्फ उन रेजिस्टेंस को सर्किट में आप रखोगे जो कि इफेक्टिव है, यानी कि जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है। जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता उस रेजिस्टेंस को आप छोड़ सकते हो। ये आप देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए स्टूडेंट्स कि हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके बताओ, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपसे रेजिस्टेंस कहा है ना निकालना, उन दो पॉइंट्स के बीच में आप बैटरी जोड़ो। जिन दो पॉइंट्स के बीच में, ये बैटरी है मान लिया जाए, आपने ए को भी इससे जोड़ा है और आपने बी को भी इससे जोड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनसे जोड़ा है। अब क्या है कि करंट ए से जाएगा और बी तक पहुंचाना है आपको, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में पूछा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में रेजिस्टेंस अगर आपको देखना है तो आप क्या करोगे, ए से करंट चल के बी तक फ्लो करके जाना चाहिए। जिन जिन आर्म्स में से फ्लो करके जाएगा वो आर्म्स को आप क्या करोगे, उसको आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस मानोगे,
और जिनमें आपको लगता है कि यहाँ करंट रुकेगा, ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ से तो चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं, या तो आगे जाने का रास्ता है ही नहीं, उन आर्म्स को आप छोड़ दोगे। देखो क्या करना है, ध्यान से समझना। ए से करंट चलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। ए से करंट चलना स्टार्ट हुआ और करंट कहां तक जाना चाहिए, बी तक, क्योंकि करंट ए से बी, ए से चलेगा और बी से वापस आएगा, ठीक है। तो ए से बी तक जाने का, देखो भाई करंट यहां से फ्लो करता है, यहां पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद करंट के पास दो रास्ते हैं, एक तो यूं जाए और एक यहां जाए, है ना। तो आप देखो बी तक पहुंचने के लिए करंट यहां से भी जा सकता है और यूं होता हुआ, यूं होता हुआ, यूं होता हुआ यहां से भी जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि बी तक पहुंचना है करंट को, तो कौन कौन सी रेजिस्टेंस इफेक्टिव है, ये वाली है, ये वाली भी है, ये वाली भी है, क्योंकि यहां से करंट जा सकता है, बी तक जा सकता है। और बी तक जाने के लिए करंट का ये रास्ता भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अब आप इन दोनों आर्म्स को छोड़ देंगे, यानी कि बी तक पहुंचने के लिए या तो करंट इस रास्ते से जा सकता है या फिर यहां से होके जा सकता है। अब ये आर्म और ये आर्म आप क्या करोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि यहां फ्लो नहीं कर सकता भाई। चार्ज जो है आगे कहां जाएगा, बंद है ये तो। यहां भी चार्ज आगे कहां जाएगा, बंद है ये तो। जैसे वाटर फ्लो करे, आगे रास्ता ही ना हो तो वाटर कहां जाएगा, फ्लो नहीं करेगा, तो रुक जाएगा, खड़ा हो जाएगा पानी। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ चार्ज फ्लो नहीं करता और करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो ना तो चार्ज यहाँ फ्लो करेगा क्योंकि आगे जाएगा कहाँ, और ना ही यहाँ फ्लो करेगा। तो आपके पास ये आर्म बच गई, ये ठीक है। तो इसको तो आप बड़ी आसानी से सोल्व कर पाओगे, क्योंकि अगर आप इसको और इसको हटा दोगे फिर तो क्या है, ये तीन सीरीज में हो गए, ठीक है, और वो उनका जो सीरीज है वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। ओके, अब आपको कह दिया जाता है कि जी ए और बी के बीच में ना जोड़ो, ए और सी के बीच में करो। चलो बैटरी यहां जोड़ दो, ए के और सी के बीच में। अब आपको कह दिया जाए रेजिस्टेंस निकालो ए और सी के बीच में, तो फिर आप क्या करते हैं, करंट ए से स्टार्ट करना है और करंट कहां तक पहुंचाना है, सी तक। अब आप देख लो ए से सी तक करंट के फ्लो करने के लिए कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं जिनसे करंट गुजर सकता है। तो ए से सी तक जाना है, तो यहां पहुंचा स्टूडेंट्स करंट, यहां से यूं जाके यूं जाके यूं जाके सी तक पहुंच सकता है। यहां से करंट चलेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, फिर यहां से गया, यहां से गया, और ये आर्म, क्योंकि यहां तो आगे जाता है तो ब्लॉक हो जाएगा, आगे तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, तो इस आर्म को हम छोड़ सकते हैं। और ये आर्म यहां भी छूट सकती है, क्योंकि ए से चलना है, सी तक पहुंचना है करंट, तो यहां से चलेगा, यहां पहुंचने का दो रास्ते हैं इधर के, और फिर सी तक पहुंचने के लिए ये रास्ता है। तो ये वाले जो आर्म है इनको ही हम इफेक्टिव मानेंगे, बाकी ये आर्म और ये आर्म जो है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी न्यूमेरिकल्स के लिए। अब आपको इन न्यूमेरिकल्स को हम करके बता रहे हैं, एक बार देख लेना सीरीज में सभी को क्या करना है, सम करना है। पैरेलल में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल का सम लेते हैं। अगर दो एक जैसे हैं तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो R/N। अगर दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि सेम पोटेंशियल पे है तो उनके बीच में जो रेजिस्टेंस जुड़ा है उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता है। और ये वाला भी है, जहां करंट फ्लो नहीं करेगा उस आर्म को हम इफेक्टिव नहीं मानते, उसको हम छोड़ देते हैं। तो अब इन न्यूमेरिकल्स को, ये डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो मैं आपको ये न्यूमेरिकल्स अभी करवा रहा हूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। ये देखो, सबसे पहले इस टाइप का न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स आपने कैपेसिटर में भी पढ़ा था और शायद 10th क्लास में भी आया हो। मैं इसके लिए आपको एक जो ट्रिक है वो बता रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। आप क्या करोगे, देखिए आप एक रेजिस्टेंस ऐसा मिलेगा जो इस
ब्रिज के नीचे भी है और इस ब्रिज के नीचे भी है। जैसे कि पुल है, ये पुल है और ये पुल है, ठीक है। इन दोनों पुल के बीच में ये आता है सी डी आर्म जो जुड़ी हुई है। तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट सी लिख दोगे ऊपर और एक पॉइंट डी लिख दोगे नीचे। ये याद रखना, जो ये दोनों के बीच में आता है, इस ब्रिज के नीचे भी, इस ब्रिज के नीचे भी, तो ये जो है ना रेजिस्टेंस, इसको हमने क्या करना है, सी और डी, सी को ऊपर लिख लो, डी को नीचे लिख लो, लिख लिया। फिर आइदर साइड के जो पॉइंट्स हैं, जैसे सी के लेफ्ट साइड में ए है तो आप लिख लोगे ए, और डी के राइट साइड में बी है तो आप डी के राइट साइड में बी लिख लोगे। यानी कि जो लेफ्ट साइड में था पॉइंट ए वो लेफ्ट साइड में लिख दिया, और जो राइट साइड में पॉइंट था वो हमने राइट साइड में जो पॉइंट था वो राइट साइड में यानी कि बी लिख दिया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में जो रेजिस्टेंस जुड़े हैं वो आप यहां दिखाओ। सी और डी के बीच में कितना जुड़ा है, सी और डी के बीच में जुड़ा है स्टूडेंट्स 10 ओम, तो हमने यहाँ पे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस सी और डी के बीच में जोड़ दिया। अब देखो ए और सी के बीच में कोई जुड़ा है, तो आप देखो ए और सी, यस जुड़ा है। ए और सी के बीच में कितना जुड़ा है, 5 ओम का, तो ए और सी के बीच में मैंने जोड़ दिया 5 ओम का। फिर आप देखिए सी और बी के बीच में कोई जुड़ा है, तो ये रहा सी और ये रहा बी, सी और बी के बीच में जुड़ा है, देखो आप कितना जुड़ा है 10 ओम, तो सी और बी के बीच में हमने 10 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ए और डी के बीच में देखिए, ए ये है और डी ये है, ए और डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा है जो कि कितना है 10 ओम का, ठीक है। डी और बी के बीच में देखो, डी कहाँ है, ये रहा, बी ये रहा, डी और बी के बीच में कितना है फ्रेंड्स 20 ओम का। अब आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, जो दोनों ब्रिज के नीचे रेजिस्टेंस है उसको आप वर्टिकल आर्म में रख लो, यानी कि सी को ऊपर डी को नीचे। इसके लेफ्ट साइड जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड रख लो और उसके राइट साइड जो पॉइंट है बी वो राइट साइड रख लो। अब इनके पॉइंट्स के बीच में जो जो रेजिस्टेंस है, जैसे ए और सी के बीच में हमने देखा ए ये रहा, सी ये रहा, 5 ओम जोड़ दिया। ए और डी के बीच में हमने देखा ए रहा और डी ये रहा, ए और डी के बीच में जोड़ दिया। सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में 10 ओम का है वो जोड़ दिया, और बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में 20 ओम का ये जोड़ दिया, सी डी के बीच में 10 है। अब स्टूडेंट्स इस यूनिट में ही हम पढ़ेंगे एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, और वो क्या कहता है स्टूडेंट्स कि अगर ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, जैसे कि 5 अपॉन 10 बराबर हो ये अपॉन ये, यानी कि 10 अपॉन 20, अगर ऐसा हो, अगर ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, ये अपॉन ये बराबर हो ये अपॉन ये, इसको हम पी कह दे, इसको क्यू कह दे, इसको आर कह दे, इसको एस कह दे, तो पी अपॉन क्यू बराबर हो आर अपॉन एस। अगर ऐसा हो, ये जैसे 5 अपॉन 10 और ये क्या है 10 अपॉन 20, अगर ये बराबर हो, क्या बराबर है, ये है 1/2 और ये क्या है 1/2, अगर ये बराबर हो तो फिर जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे होता है ना स्टूडेंट्स, उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होता है, यानी कि पोटेंशियल एट सी बराबर होगा पोटेंशियल एट डी। और अभी आपको तीसरा पॉइंट क्या बताया था कि अगर दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि इक्वल पोटेंशियल पे हैं तो उनके बीच में जो आर्म है उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बताया, आप क्या करोगे, इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद आपके पास इक्विवेलेंट जो डायग्राम है, ये क्या आया, इक्विवेलेंट डायग्राम जो हमारे पास आया है, ठीक है, सर्किट जो है वो ये बना स्टूडेंट्स, ठीक है, ये। अब इसको हम आगे क्या करेंगे, इसको भी हम इस आर्म को छोड़ देंगे, तो ये है ए से वही, फिर है एक तो 5 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और फिर है सी पॉइंट, और फिर है 10 ओम का रेजिस्टेंस, और फिर क्या है पॉइंट बी 5 और 10। ऐसे ही यहाँ पे
ये अगर डी पॉइंट है तो डी तक है 10 ओम, और बी और डी के बीच में कितना है 20 ओम, ये है 20 ओम स्टूडेंट्स। आप देखो मुझे बताओ, ये आप तो हमने नेगलेक्ट कर दी क्योंकि पोटेंशियल एट सी और पोटेंशियल एट डी बराबर है, क्योंकि वो कंडीशन थी P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हो, तो ये R हम छोड़ सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल C और D पे बराबर हो जाता है। ठीक है, अब आप बताओ भी फ्रेंड्स, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है ना, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में हैं तो कितना हो गया, सीरीज में तो सम होता है, यानी कि कितना हो गया 15 ओम। ओके 15 ओम हो गया, और ये दोनों सीरीज में है क्योंकि और कोई पाथ ही नहीं है, जो करंट यहां से जाएगा, सीरीज के लिए ये कंडीशन होती है कि करंट सेम पास करता है, तो जो करंट 5 से जाएगा वही 10 से जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में, ऐसे ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों का हो गया 15, इन दोनों का कितना हो गया 30। ओके ये हो गया 30, और स्टूडेंट्स ये है B और ये है A, बस सोल्व हो गया, तो ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं और आपको दो रेजिस्टेंस के लिए क्या होता था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, फॉर्मूला लगा के आप सोल्व कर सकते हो, 15 into 30, 15 प्लस 30, इसको आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था स्टूडेंट्स वो, जब हमारे पास क्या हो, जब कोई ऐसा डायग्राम हमें दे रखा हो जिसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा जैसे नेक्स्ट है ये वाला सर्किट, देखो आप ये इस शेप का, इसमें भी हमें कह दिया जाए कि आप रेजिस्टेंस निकालिए बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर मैं यहां से करंट छोड़ता हूं, मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में मैं बैटरी जोड़ता हूं, ये बैटरी कनेक्ट कर दी, किस किस के बीच, बी और ए के बीच मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो ए से जब करंट जाएगा तो वहां डी पॉइंट पे पहुंचता है, तो डी पॉइंट पे पहुंच के इसके पास दो रास्ते, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, तो जब डी पॉइंट पे पहुंचता है तो एक पाथ ये है और एक पाथ ये है, अब जो करंट यहां से जाएगा ना उसके पास और पाथ नहीं है, वो यहां से जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये 2 और 2 क्या है सीरीज में, और अगर ये सीरीज में है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो मैं इसको, ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है और यहाँ था ए, ये है ए और ये था बी, यहाँ भी 2 ओम है, 2 ओम। ठीक है, ये बी पॉइंट है, मैंने क्या किया ए और डी के बीच में दिखा दिया, बी और ई के बीच में दिखा दिया, ये तीन जो रेजिस्टेंस है उसमें से डी और ई के बीच में कितना है, टी और ई के बीच में 2 ओम है, और हमने बताया क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, यस कितना होगा, इनका सम होगा R1 प्लस R2, और कितना होगा वो 4, तो वो है 4, ये है स्टूडेंट्स 4 ओम। अब आप बताओ ये तो 4 ओम है, वो इसके साथ क्या लगता है आपको पैरेलल में, तो मैं कहूं डी और ई के बीच में कितना रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई, तो आप कहोगे ये दो पैरेलल में हैं, और पैरेलल में तो हमें पता है 4 into 2, 4 plus 2 कितना हुआ भाई 8/6, यानी कि 4/3 ओम, ये क्या आ गया दोनों का मिलके 4/3 ओम। अब इनका अगर हम आगे ड्रॉ करते हैं कि भाई ये तो है पॉइंट ए, ये हमारा कितना आ गया 4/3 ओम, और ये कितना था हमारा, ये 2 ओम था। ठीक है, तो 2 ओम ये, 2 ओम ये, 4/3 ओम ये, और ये जो है 2 ओम ये। अब ये देखो आप, जो करंट यहां से जाएगा स्टूडेंट्स उसके पास और रास्ता ही नहीं है, ठीक है, यानी कि सेम करंट फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब ये क्या है सीरीज में, तो अब आप अगर आप रेजिस्टेंस निकालोगे RAB तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 + 4/3 + 2, आप एलसीएम लेके इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब आप देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये वाला है, ये वाला, और उसके बाद हम आपको वो ट्रिक्स बताएंगे जिसके लिए आपको जो इंपॉर्टेंट टिप्स बताई थी। अब स्टूडेंट्स
ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको देखिए, इसको शायद हम यही कर लेंगे। ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, यहां भी 3 और यहां भी 3। अगर हम स्टार्ट करते हैं यहां, इसको और इसको देखें तो ये दोनों स्टूडेंट्स पैरेलल में हैं, और अगर दोनों पैरेलल में हैं तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स, पहले इनका नेट निकाल लेंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये और ये पैरेलल में है तो 3, आपको बताया आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, पैरेलल में हो तो फिर क्या आता है नेट, अगर 3 है और 2 रेजिस्टेंस, ये 3 ओम के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, नेट कितना आएगा 3/2, तो यहाँ इनकी जगह क्या रह जाएगा 3/2। ठीक है, तो फिर ये 3 और ये 3/2 सीरीज में हो जाएंगे, तो 3 और 3/2 सीरीज में आ जाएगा, उसके पैरेलल में ये 3 ओम है, उनका निकाल के इसके साथ सीरीज में ले लूंगा। एक बार फिर से बताता हूं, ये 3 और ये 3 पैरेलल में, इन दोनों का नेट कितना आ जाएगा 3/2, तो मैं इसको हटा दूं, ये आ गया इन दोनों का नेट 3/2, ये होगा स्टूडेंट्स 3/2। अब आप देखिए ये 3 और ये 3/2 क्या हो गए, सीरीज में हो गए। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है 3 + 3/2 कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये हो गया भाई स्टूडेंट्स 2, 6 + 3 यानी कि 9/2। इन दोनों को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो इन दोनों का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 9/2। तो आप इन दोनों की बजाय आप क्या रखोगे, एक रेजिस्टेंस है कितना 9/2 का, तो आप यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दोगे, एक रेजिस्टेंस 9/2। अब ये जो 9/2 है वो इसके साथ क्या है, पैरेलल में है, और अगर पैरेलल में है तो फिर इनका नेट रेजिस्टेंस फिर से 2 है, और मैंने आपको बताया 2 हो तो क्या करोगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में ये इंटू ये, यानी 3 × 9/2 अपॉन 3 + 9/2, तो क्या आएगा, यहां तो आया स्टूडेंट्स 27/2, और यहां एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 6 और 9 15/2। ठीक है, तो ये आरपी कितना आ जाएगा 27/2 इंटू 2/15। ठीक है, और अगर आप इसको 3 से कैंसिल नहीं करते हो तो यहाँ 9 यहाँ 5, यानी कि इन दोनों का नेट कितना आ गया, इन दोनों का नेट इसका और इसका कितना आ गया 9/5। तो अब आप इसको भी हटा सकते हो, और इन दोनों का नेट कितना आ गया 9/5। अब ये 9/5 और 3 पैरेलल सीरीज में है, तो आप इनको ऐड कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब जो क्वेश्चंस हैं, जो ट्रिक वाले क्वेश्चंस हैं, उनको देखिए। पहले तो मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, जितना पोटेंशियल, देखो ये आर्म, इस आर्म का रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है, इसका R है, इसका R है। इसका मतलब क्या है, जितना पोटेंशियल D का है उतना O का है। ठीक है, और उतना ही G का है। तो ऐसे में ये जो आर्म है, ये वाले आर्म, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि D पे पोटेंशियल और O पे पोटेंशियल सेम है, तो ये वाली आर्म क्या होगी, नेग्लेक्ट कर दी जाएगी। ओके, ऐसे ही G पे पोटेंशियल और O पे पोटेंशियल सेम है, तो ये वाली आर्म क्या कर दी जाएगी, नेग्लेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, अब एक बात और, अब जो डायग्राम हमारे पास बच गया, एक बार ध्यान से देखिए, हमारे पास जो डायग्राम बचा है वो ये बचा है। इधर है स्टूडेंट्स C से D, ये D है पॉइंट, और ये क्या पॉइंट है, E। ठीक है, ऐसे ही इधर है एक रेजिस्टेंस ये जो कि G पॉइंट तक है, और एक रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, ये है H पॉइंट और ये है F पॉइंट। ओके, अब इसके अलावा क्योंकि ये जो पॉइंट O, इसको आप, क्योंकि ये इक्वल पोटेंशियल पे है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, ये ऐसे और ये यहां R और R, क्योंकि आपने बीच का तो रेजिस्टेंस हटा लिया यहाँ पे। ठीक है, और ये वाले जो रेजिस्टेंस हैं, ये और
ये वाले जो रेजिस्टेंस है इनको आप ऐसे अलग अलग लिख सकते हो। आपको यहाँ कनेक्ट दिख रहे हैं ना, कनेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जितना पोटेंशियल यहाँ है, जैसे भाई C से यहाँ तक पोटेंशियल जो भी है 10 वोल्ट है, ऐसे H से यहाँ तक भी 10 वोल्ट है। अब ये दोनों, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे तो है ही, तो फिर ना तो करंट इससे उसमें जाना ना उससे इसमें आना। इसका मतलब तो क्या है कि जैसे कनेक्ट ही नहीं है। ध्यान से समझो क्या बता रहा हूं। ये था O, ठीक है। C से आते आते O तक जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हो गया, कितना बचा, मान लिया 10 वोल्ट बचा। यहाँ कुछ भी था लेकिन यहाँ तक 10 वोल्ट बचा, तो H से O तक भी 10 वोल्ट ही बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि जितना ये रेजिस्टेंस था उतना ये रेजिस्टेंस है यहाँ तक। ये सिमेट्रिक, ये जो शेप है ना वो सिमेट्रिक शेप है, ठीक है, एक जैसी। मतलब क्या हो सकता है कि अगर आप बीच से अगर आप एक लाइन लगाओ, ठीक है, तो इसकी ये क्या है, लेटरल इन्वर्सन पढ़ा है ना आपने, इन्वर्टेड इमेज बना सकता है। तो ऐसे ही जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस उतना ही ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है उतना ही ये रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स। तो फिर क्या है, जितना पोटेंशियल ड्रॉप होके यहां बचेगा उतना ही ड्रॉप होके यहां बचेगा। तो क्योंकि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में पोटेंशियल सेम है, तो ना तो इस आर्म से करंट इस आर्म में जाना, ना उस आर्म से इस आर्म में आना। तो अगर उनका कनेक्शन ही नहीं है तो आप अलग अलग दिखा दो। तो हमने इनको अलग अलग दिखा दिया है ऐसे, ठीक है। और अगर आपने इनको अलग अलग शो कर दिया है तो फिर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है बताइए? प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, ऐसे ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, ये था पॉइंट ए और ये था पॉइंट बी। देखो क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये पॉइंट ए है, ये दोनों सीरीज में, तो मैंने लिख दिया आर और आर का कितना 2R, ठीक है। ये C और E के बीच में, C और E के बीच में हमने जो कनेक्ट किया है ये 2R। ऐसे C और E के बीच में ये भी है, कितना है 2R, तो C और E के बीच में ये भी कनेक्ट कर दिया हमने 2R। ओके, ऐसे ही ये देखो H और F के बीच में, ये वाला पॉइंट H है, ये पॉइंट F है। H और F के बीच में ये 2R, ये हमने ले लिया, ये है 2R। और H और F के बीच में यहां से भी 2R, क्योंकि ये भी सीरीज में है, तो यहां से भी हमने लिख लिया 2R, ठीक है, 2R और 2R। देखिए स्टूडेंट्स, ये सीरीज में तो 2R, ये सीरीज में 2R, C और E के बीच में, तो C और E के बीच में हमने 2R रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। ऐसे H और F के बीच में 2R और 2R ये कनेक्ट कर दिए। अब ये दो क्या है, पैरेलल में, और पैरेलल में एक जैसे हो तो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा, ये पॉइंट A है, ठीक है, या C और E के बीच में कितना बचेगा, कितना बचेगा आपको बताया था, C और E के बीच में कितना बचेगा R, आधा हो गया R/2। आपको थोड़ी देर पहले ही बताया पॉइंट नंबर 2 का जो केस था वो कि रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और आइडेंटिकल हो तो जितने एक जैसे जुड़े हैं उससे डिवाइड हो जाएगा। तो 2R दो जुड़े हैं, तो 2R दो जुड़े हैं तो 2 से डिवाइड, तो यहां बच गया R, ठीक है, और यहां भी बच गया R, ठीक है। अब ये दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो गए, ये भी पैरेलल में है, ठीक है, पॉइंट B ये भी पैरेलल में है। तो नेट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितना आया, वो आया स्टूडेंट्स R/2। ओके, अब मैं कराता हूं ये वाला स्टूडेंट्स। इसके लिए देखने में ही हमें ऐसे लग रहा होगा बड़ा खूंखार है ना, डरावना सा क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इसके अरेंजमेंट वैसे करनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान रखना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम क्या कर रहे हैं, हमने एक तरफ पॉइंट ले लिया A, ठीक है, ध्यान से देखो, ये पॉइंट है A, हमसे रेजिस्टेंस पूछा है A और B के बीच में, ये डायगोनली अपोजिट है, बिल्कुल ध्यान दो, A और B डायगोनली अपोजिट हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी जोड़ देते हैं, ये
तो करंट जो है वो ए से चलेगा, जब पॉइंट यहां पहुंचता है करंट, तो एक रास्ता ये मिल गया, एक रास्ता ये मिल गया और एक रास्ता ये मिल गया, 3 रास्ते मिल गए ना। जब करंट यहां गया तो एक रास्ता ये इसका, ठीक है, एक पाथ ये मिल गया और एक पाथ ये मिल गया। तो ऐसा ही करो आप, ए से करंट पास करो आप, ऐसे 3, आपने 3 पाथ मान लिए। ये कौन कौन सा, एक तो ये रहा आर, एक ये रहा आर और ये रहा आर, तो आपने ले लिया आर, आर और आर, ठीक है स्टूडेंट्स। देख लिया, पॉइंट ए पे पहुंच के करंट के लिए एक पाथ ये है, एक पाथ ये है और एक पाथ ये है, आपने 3 पाथ ले लिए, आर, आर और आर, ठीक है। अब आ जाओ आगे, एक ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो है पहला पाथ, ये आगे इधर भी गया और इधर भी गया, यानी कि कितनों में बटा, 2 में। ध्यान देना, ये जो तीनों थे 1, 2 और 3, देखो ये जाके आगे एक इसमें बटा और एक इसमें बटा करंट। ऐसे इसको देखोगे तो करंट एक इसमें बटा और एक इसमें बटा, और अगर आप इसको देखोगे तो करंट एक इसमें बढ़ता है और एक इसमें बढ़ता है। यानी कि किसी भी एक रेजिस्टेंस को देखो, जो हमने ये 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, तीनों रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस था, अगर आगे देखेंगे तो करंट इसमें यहां पहुंचने के बाद इस पाथ पे बढ़ गया और इस पाथ पे बढ़ गया, यानी कि 2 में बढ़ गया। ऐसे ही इस रेजिस्टेंस को देखूं तो एक करंट इधर भी गया और करंट इधर भी गया, और अगर मैं इस रेजिस्टेंस को देखूं तो करंट इधर भी गया और करंट इधर भी गया, यानी कि हर रेजिस्टेंस जो है ये 2-2 पाथ में फिर बट रहा है, यानी कि एक ये और एक ये भी, एक ये और एक ये आर, आर, आर और आर। ऐसे ही तीसरा जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, आर और आर। ओके स्टूडेंट्स, ये तीनों जो रेजिस्टेंस थे उनसे आगे करंट 2-2 में फिर बढ़ रहा है। ये कितने रेजिस्टेंस हो चुके टोटल स्टूडेंट्स, ये 1, 2, 3 और 6, 9, और इसकी आर्म कितनी होती है, 12। कितनी होती है, 12। तो इसका मतलब कितने रेजिस्टेंस बचे, 9। अब आपको पता है ये तो क्यूबिक शेप का है, जैसी शेप इस साइड वैसी शेप उस साइड, इसको हम सिमेट्रिक शेप बोलते हैं। तो जैसी शेप इस साइड है वैसी उधर होनी चाहिए, तो अगर जैसी शेप इधर है अगर वैसी उधर हो तो टोटल कितने बचे हुए, 3 बचे हुए हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर बाकी जो 3 हैं वो बिल्कुल वैसे ही जुड़ जाएंगे जैसे कि इस साइड है, यानी कि आर, आर और आर। ये देखो बी। बस अब तो डायग्राम बन गया, अब आप कर ही सकते हो। बस आपको क्या करना है, इसकी रीअरेंजमेंट अच्छे से करनी है। कैसे करनी है, यहाँ रेजिस्टेंस है, पॉइंट ए से करंट 3 रेजिस्टेंस में डिवाइड हुआ है, तो पॉइंट ए से करंट को मैंने एक इधर डिवाइड किया, एक इधर और एक इधर, 3 रेजिस्टेंस दिखा दिए। फिर जो ये तीनों रेजिस्टेंस हैं इनसे करंट, एक ये रेजिस्टेंस था, इससे देखो इधर भी करंट जाता है और इधर भी जाएगा क्योंकि इससे आगे 2 आर्म है। ऐसे ही इस रेजिस्टेंस को देखे तो एक आर्म ये और एक आर्म ये, और ऐसे इस रेजिस्टेंस को देखे तो एक आर्म ये और एक आर्म ये है। तो हमने इन तीनों रेजिस्टेंस से आगे भी 2-2 आर्म जो है वो बना दी। अब टोटल यहाँ पर 9 हो गए। अब क्योंकि इसके सिमेट्रिक शेप है, सिमेट्रिक मतलब ये है कि जैसा इस साइड है वैसा ही इस साइड भी है, तो अगर 9 हो गए तो उधर 3 बचे हैं, और वैसा ही डायग्राम होगा जैसा कि इधर है, तो हमने 3 इधर के इधर वैसे जोड़ दिए। तो अब तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये 2 पैरेलल में है, ये 2 पैरेलल में है और ये 2 पैरेलल में है। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों है आर, 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 ठीक है। ओके, ये r/2, 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 क्योंकि पैरेलल में होने के बाद क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं अगर एक जैसे हैं तो। ये फिर r/2 डिवाइड हो गई क्योंकि 2 एक जैसे हैं, फिर ये भी डिवाइड हो गया r/2, ठीक है। r/2, इसका r/2 आ गया, इसका r/2 आ गया और इसका भी r/2 आ गया। आगे r इसमें है, r इसमें है और r इसमें है, इस r में r। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पे हमारे पास ये है पॉइंट
B और ये पॉइंट A। यानी कि ये जो डायग्राम है अब ऐसा बन गया, R R R वो तो ये रहे, ये दो एक जैसे थे पैरेलल में, तो R/2 R/2 R/2, ये R R R ये हो गया। अब ये तीनों क्या है सीरीज में, और सीरीज में ऐड होता है, यानी कि R प्लस R/2 प्लस R, ये हो गया 1 और 2 और आधा, मतलब 2.5 कितने होते हैं 5/2। तो ये आ गया फ्रेंड्स, ये 5/2R है, ये भी 5/2R है और ये भी 5/2R है। यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम होगा अब क्या होगा, ये रेजिस्टेंस बचा है इन तीनों का 5/2R, इन तीनों का 5/2R और इन तीनों का 5/2R। और स्टूडेंट्स ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट ए। अब ये क्या है, तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में और वो भी एक जैसे, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, तो 5/2R तो था हर एक का, इसका भी इसका भी इसका भी, और अगर तीन एक जैसे पैरेलल में है तो डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 5/2R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है उसको आप ऐसे अरेंज करना और आप नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। इस ट्रिक से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन और भी है, और ये भी है, वैसे तो मैं इसको बता चुका। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, पॉइंट ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है आपको, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करो, ऐसा कह दिया। आपने क्या किया, एक तरफ लिख लिया पॉइंट ए और एक तरफ लिख लिया पॉइंट बी। ठीक है, और यहां है पॉइंट ओ, मान लीजिए ये है बीच में ओ। अब आप देखो ए से ओ से ए तक, ओ से ए तक एक रेजिस्टेंस 8 ओम का ये पहुंच रहा है, और ओ से ए तक एक ये 8 ओम का पहुंच रहा है। मतलब एक पॉइंट है ना, ओ से स्टार्ट होके ए तक ये 8 ओम का भी जाता है और ये भी 8 ओम का रेजिस्टेंस ए तक जाता है। तो हमने क्या किया, ये एक 8 ओम का यहां दिखा दिया, ओ से शुरू होके ए तक। ठीक है, और ओ से शुरू होके ए तक एक 8 ओम का रेजिस्टेंस यहां भी दिखा दिया है। ठीक है, देखो ओ पॉइंट है, ओ से ए तक, ओ से ए तक, दूसरा भी 8 ओम है ओ से ए तक। एक बात ध्यान रखना, बीच में यहां कनेक्ट नहीं है कुछ भी, इसलिए ओ से ए तक हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं सीधा। अगर बीच में यहां कुछ कनेक्शन होता ना, कोई और रेजिस्टेंस होता, मान लो बीच में यहां होता, तो भी इस 8 ओम को हम ए से कनेक्टेड नहीं मानते। ठीक है, ये तो सीधा तार है, बस तार ए तक पहुंच जाएगा। अगर इस बीच में रेजिस्टेंस तो होता ना, तो भी इसका कनेक्शन ए पे नहीं मानते हम। तो अब क्या है, ओ से ए तक कनेक्ट है। अब यहां देखो ओ से बी तक क्या है, ओ से बी तक क्या है, ये देखो 4 ओम। तो ओ से बी तक है 4 ओम, ये है 4 ओम। ओके, 3 हो गए भाई। ये ओ से ए तक एक ये, और ओ से ए तक एक ये दोनों चले गए ए तक। ठीक है, फिर ओ से बी तक क्या है, ओ से बी तक 4 ओम। अब आप ध्यान से देखो, बी से कनेक्ट होके और वो ए तक जा रहा है। देखो इस बीच में 8 ओम के इधर तो बी है और इधर ए है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ। आप देख सकते हो ना, तो यहां से स्टार्ट होके बी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और यहां से स्टार्ट होके ए तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 8 ओम है ये वाला, ये कहां से, ये 8 ओम है स्टूडेंट्स, 8 ओम, और ये जो 8 ओम है वो उधर तो बी से कनेक्ट है, यानी कि यहां कनेक्ट कर दो बी से। और दूसरा पॉइंट 8 ओम का कहां कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, ए से, मतलब यहां जोड़ दो, तो आप ऐसे दिखा दो ए से। ठीक है, बस अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 8 कितना हो गया 4, 8 क्योंकि पैरेलल में एक जैसे हैं, तो ए है, इन दोनों का नेट कितना हो गया
4 ओम, और ये कितना है फिर 4 ओम। ठीक है, ये पॉइंट बी, ये 4 हो गया क्योंकि पैरेलल में दो एक जैसे हैं तो डिवाइड 2 से हो जाएगा तो 2 4 आ जाएगा, और ये है 8 ओम, 8 ओम। ठीक है, ये दोनों क्या है सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा नेक्स्ट, अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों का नेट हो जाएगा 8 ओम, क्योंकि ये सीरीज में है, और इनके पैरेलल में कितना है 8 ओम और। ठीक है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए। अब ये दोनों एक जैसे हैं और पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 8/2, यानी ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 4 ओम। ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो आप इसको भी ध्यान से समझ ले। कैसे हमने क्या किया है, 3 पॉइंट्स लिख लिए हैं, ए इधर, बी दूसरी साइड और बीच में ओ पॉइंट, और हम ओ से जो कनेक्ट कर रहे हैं, ए से वो कनेक्ट कर दिया, ओ से बी से जो कनेक्शन है वो कर दिया, और ए और बी के बीच में जो है वो कर दिया। अब नया डायग्राम बनेगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है मैंने बताया अभी था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इनमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अरेंजमेंट अच्छे से आनी चाहिए। आपको कह दिया कि रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए पॉइंट ए और बी के बीच में, यानी पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, तो जब आप इनके बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो बैटरी इनके बीच में ही जोड़नी पड़ती है, यानी कि करंट ए से स्टार्ट करके बी तक पहुंचाना है। तो स्टूडेंट्स जब ए से स्टार्ट करके बी तक पहुंचाना है करंट, तो करंट के फ्लो करने का एक रास्ता, तो यहां पहुंचने के बाद देखो यहां से करंट चलता है, ए से करंट चला तो इस पॉइंट पे पहुंच के करंट इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, फिर यहां से करंट आके और यहां से और बी तक पहुंचेगा। करंट का ये सिंपलेस्ट वे यही है। आप कहोगे सर आपने यहां से तो ले ही गए, जो करंट यहाँ डिवाइड हुआ था यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा, क्योंकि दो पाथ हैं, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो यहाँ तो आप सीधा ले गए, लेकिन करंट यहाँ पहुंचने के बाद इधर नहीं आया, इधर डिवाइड नहीं हुआ, या फिर अगर इधर तो चलो मान लिया पीछे आना है, करंट जो आगे गया वो आपने यहां से दिखा दिया, इधर क्यों नहीं गया, तो मैंने बता दिया इधर भी रास्ता ब्लॉक है, यहाँ चार्ज रुकेगा फ्लो नहीं करेगा, और यहाँ भी रास्ता ब्लॉक है, आगे फ्लो कहाँ करेगा, तो ये जो है यहाँ ब्लॉक हो जाता है, चार्ज रेस्ट पे आ जाता है, या फ्लो नहीं करता है चार्ज, तो यहाँ करंट नहीं है। इसका मतलब ये जो आर्म है ना स्टूडेंट्स, ये आर्म हम छोड़ देंगे और ये आर्म हम छोड़ देंगे, तो इस टाइम पे हमारे पास नेट डायग्राम क्या बनेगा, ये है पॉइंट ए, और ए से है स्टूडेंट्स ये तो है 10 ओम, फिर आगे है 10 ओम, और फिर आगे है 10 ओम। ठीक है, और ये है पॉइंट बी, ठीक है, देखना 10 10 10 ये तो है ओके। इसके अलावा ये आर्म है, ये आर्म है और ये आर्म है, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, ठीक है, और एक आर्म ये है, ये तीनों भी कितने कितने ओम की है, 10 ओम 10 ओम और 10 ओम। जो बाकी थी यानी कि इधर जो जुड़ी है ये वाली, वो हमने क्या कर दी, इफेक्टिव नहीं है, वो उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, और ये वाली जो है वो भी इफेक्टिव नहीं है, उसको भी हमने छोड़ दिया। तो बताओ फिर क्या बचा, फिर ये तीनों क्या है, क्योंकि जो करंट यहाँ से डिवाइड हुआ ना, कुछ यहाँ से गया कुछ यहाँ से गया, यहाँ से जो करंट जाएगा वो तीनों में से सेम करंट फ्लो करेगा, तो ये तीनों क्या हो गए सीरीज में। तो फिर हम लिखेंगे ए ये 10 ओम का है, ये फिर 10 ओम का दूसरा है, और ये 10 ओम का तीसरा रेजिस्टेंस है, और वो तीनों सीरीज में थे, ये तीनों सीरीज में है, तो इनका नेट कितना हुआ 30 ओम, क्योंकि सीरीज में तो ऐड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 30 और 10 पैरेलल में है, तो इन दोनों का क्या आएगा 30 इंटू 10, 30 प्लस 10, ये इन दोनों का नेट ये आ गया। इन दोनों का जो नेट आ गया वो यहाँ पे कितना आ गया 30 इंटू 10 और 30 प्लस 10। अब ये
और इन दोनों का नेट और ये सीरीज में आ जाएंगे, तो फिर नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर ए बी कितना आ जाएगा, ये 10 प्लस इसका जो नेट आएगा वो प्लस ये 10, क्योंकि ये तीनों क्या हो गए हैं, सीरीज में हो गए। ये 10 इन दोनों का नेट जो आप यहां से सोल्व करोगे, ये 300/40 जो आएगा, ठीक है, इन दोनों का नेट वो ये और वो इन दोनों का नेट और ये क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो इसको आप आगे सोल्व कर लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, ये तो था जब आपने रेजिस्टेंस ए बी पॉइंट के बीच में निकालना था। लेकिन अगर आपको निकालना होता रेजिस्टेंस ए सी पॉइंट के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो फिर आप क्या करते, वो देखिए। उस टाइम पे आप क्या करते, आपको निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी कितना है। हमें वही करना है स्टूडेंट्स, ए से चलेंगे सी तक पहुंचना है करंट, तो यहां से चले, यहां करंट यहां भी डिवाइड हुआ, यहां भी डिवाइड हुआ, ठीक है। अब ये करंट आगे गया यहां से और ये सी तक पहुंच गया। अब आपको वैसे यहां से जो करंट गया था, यहां से इधर ही क्यों ले गई, आप इधर क्यों नहीं लेके गए उस करंट को। हम कहेंगे कि आगे रास्ता कहाँ है, इधर रुक गया रास्ता। अगर रास्ता रुक गया, पाथ नहीं है, फ्लो नहीं करेगा चार्ज, तो यहाँ आगे चार्ज जाएगा कहाँ है, तो ब्लॉक है। इसका मतलब इस आर्म को अब हम छोड़ने वाले हैं। और जो करंट यहाँ से गया है वो आप कहोगे कि सर उधर उधर ले गए, इधर क्यों नहीं लाए, क्योंकि यहाँ फ्लो कहाँ करेगा, बीच का तो रास्ता बंद है आगे, ठीक है, यहाँ भी फ्लो नहीं करेगा। तो इन दोनों आर्म्स को हम छोड़ सकते हैं। तो फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा, देखो भाई बच्चों, ए और ये है 10 ओम, 10 ओम, फिर से 10 ओम, ये 10 ओम भी है, ठीक है। अब इस आर्म का हमें कुछ नहीं करना। फिर ये 10 ओम, यहां 10 ओम और यहां 10 ओम, ठीक है। मतलब ये आर्म थी, हमने ये लिख ली, ये आर्म थी, ये लिख ली, ये आर्म थी, ये लिख ली, ये आर्म थी, ये भी लिख ली, और ये वाली आर्म भी हमने लिख ली है। आगे क्या है, एक आर्म और है, वो पॉइंट सी तक जाती है 10 ओम की। ओके स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, ऐसा करने के बाद तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये दो 10 सीरीज में है, ये दो 10 सीरीज में है, इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा, ये है ना 10, देखो ये 10 और 10 20, हमने लिख दिया 10 और 10 20, ये 10 और 10 20, हमने लिख दिया 10 और 10 20, ठीक है। आगे दोनों फिर जुड़ गए, जुड़ के आगे कहां से ले गए, सी तक, ये 10 ओम है और ये सी तक। अब देखो ये दोनों पैरेलल में हैं और एक जैसे हैं, तो पॉइंट ए से 10 ये एक जैसे हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10 ये और स्टूडेंट्स 10 ये और ये तीनों अब सीरीज में हो गए। इन दोनों का नेट 10 हो गया है डिवाइडेड बाय 2, तो नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी आ गया स्टूडेंट्स 30 ओम, क्योंकि सीरीज में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स करवाए हैं और बताया है कि आप कैसे इनको सोल्व करेंगे। सबके लिए हमने अलग अलग ट्रिक्स बताई है, तो आप अच्छे से इन ट्रिक्स को समझना और इनको अप्लाई करना डिफरेंट न्यूमेरिकल्स पे। आप ये माने स्टूडेंट्स, एग्जाम में कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए, पक्का न्यूमेरिकल बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी ऐसे न्यूमेरिकल्स रिपीटेडली आते रहते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सोल्व करके ये न्यूमेरिकल दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को कीजिए।